ये हो। इसके सबसे लोग वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं गुल्ली बुल्ली, मतलब यानी कि इनके चैनल का नाम है मेक जोक हॉरर। आपको साइड पे दिख रहा होगा, ये दाढ़ी वाला है बुल्ली। क्या रहा है बुल्ली और बुल्ली के यार, और ये जो जिसकी दाढ़ी नहीं है ये है गुल्ली। ठीक है गाइस, अभी ये आपको ब्राउन शर्ट वाला बुल्ली है और ब्लू शर्ट वाला गुल्ली है। तो चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं, इतने एक छोटे मिनट बच्चे गाइस। आखिर किसके दुश्मन हो। गुल्ली और बुल्ली ने जैसे ही आज सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा, दोनों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। आखिर ये हो क्या रहा है। गुल्ली और बुल्ली के मोहल्ले से छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं, इतने छोटे बच्चे आखिर किसके दुश्मन हो सकते हैं, और कोई आखिर इतने छोटे बच्चों से क्या दुश्मनी निकालेगा। इनमें से कुछ बच्चों को तो गुल्ली और बुल्ली पहले से ही जानते हैं। न्यूज़पेपर में देखते ही दोनों पहचान गए कि ये बच्चे कौन हैं। तभी गुल्ली एक बच्चे को पहचानते हुए बोला, बुल्ली तुम कल्लू जमादार को जानते हो ना? अरे वही जो ट्रांसफार्मर के पास रहता है, जिसके दो बच्चे हैं, बड़े वाले का नाम है चुन्नी और छोटा वाला है पुन्नी। मैं इसे देखते ही पहचान गया, ये छोटा वाला पुन्नी है। बुल्ली बोला, पप्पू कबाड़ी का छोटा लड़का भी तो कल शाम से गायब है। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि पप्पू कबाड़ी ने कबाड़ के साथ अपने लड़के को भी तौल दिया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई किडनैपर अपने मोहल्ले से एक एक करके बच्चों को गायब कर रहा है। गुल्ली बोला, नहीं, गुल्ली बात सिर्फ अपने मोहल्ले की नहीं है। इधर देखो जरा, ये लड़की तो शॉन के मोहल्ले से गायब हुई है ना। एक एक करके पूरे शहर से बच्चे गायब हो रहे हैं। हमें कह रहा हूँ गुल्ली, लेकिन अपना पॉटी बॉय शॉन तो कल फार्मर के पास रहता है कर रहा है। गुल्ली बोला, नहीं, गुल्ली बात सिर्फ अपने मोहल्ले की नहीं है। इधर देखो जरा, ये लड़की तो शॉन के मोहल्ले से गायब हुई है ना। एक एक करके पूरे शहर से बच्चे गायब हो रहे हैं। हमें कुछ करना चाहिए। गुल्ली बोला, हाँ तुम ठीक कह रहे हो गुल्ली, लेकिन अपना पॉटी बॉय शॉन फोन क्यों नहीं उठा रहा? कल रात में मैंने उसे 3-4 बार फोन किया, आज सुबह भी मैं 3-4 बार फोन कर चुका हूँ। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। गुल्ली बोला, अगर ऐसी बात है तो हमें फौरन शॉन के घर चलना चाहिए। ये कहकर गुल्ली और बुल्ली दोनों स्कूटर के पास जाने लगे। गुल्ली ने स्कूटर स्टार्ट की और बुल्ली को अपने साथ लेकर शॉन के घर की तरफ चल दिया। शॉन का घर यहाँ से काफी दूर है। गुल्ली और बुल्ली को शॉन के पास पहुँचने में करीब 1 घंटे का वक्त लगा। 1 घंटे बाद जैसे ही गुल्ली और बुल्ली स्कूटर लेकर शॉन के घर के पास पहुंचे तो रोड पे इतना सन्नाटा देखकर दोनों और भी ज्यादा डर गए। लगता है यहाँ के लोगों ने किडनैपर के डर से घरों से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है। और फिर जैसे ही गुल्ली और बुल्ली शॉन के घर के पास पहुंचे तो उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, और ये देखते ही दोनों की खोपड़ी घूम गई। गुल्ली बुल्ली ने देखा कि पॉटी बॉय शॉन तो बिल्कुल सही सलामत है और वो अपनी कार को चकाचक करने में लगा हुआ है। शॉन ने जब से नई कार खरीदी है तब से वो गुल्ली बुल्ली को भूल गया है, और गुल्ली बुल्ली ये सोच रहे थे कि किसी खाद बनाने वाली कंपनी ने पॉटी बॉय को किडनैप कर लिया है। गुल्ली बोला, जब इसने फोन नहीं उठाया तो हम कितना परेशान हो गए थे, और ये अपनी कार चकाचक करने में लगा हुआ है। गुल्ली बोला, बाकी बात हम बाद में करेंगे, पहले चलकर इसकी सुताई करते हैं, एक करके इसको टपली मारेंगे। ये कहकर दोनों शॉन की तरफ चल दिए। ये वाला पार्ट इसको मिस मत करना। टपली मार दी। शॉन फौरन पलटा और अपनी खोपड़ी सहलाते हुए इधर उधर देखने लगा। शॉन ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसको टपली मारी किसने। यहाँ तो आसपास कोई भी नहीं है। गाइस वहाँ पे उसका थोड़ा सा शॉन की नजर गुल्ली बुल्ली की स्कूटर पर पड़ी और शॉन देखते ही पहचान गया, अरे ये तो गुल्ली बुल्ली की स्कूटर है, लेकिन ये यहाँ कैसे आई? शॉन ये सोच ही रहा था कि तभी उसने गुल्ली को छुपते हुए देख लिया। देख लिया है। फिर क्या था, शॉन दौड़ते हुए गुल्ली के पास गया अपनी टपली का बदला लेने और उछलकर गुल्ली को जमीन पर गिरा दिया और उसे एक के बदले 3 टपली दी और गुल्ली के ऊपर चढ़कर बैठ गया। फेंस तोड़ दी। तभी गुल्ली ने शॉन से बताया, बुल्ली ने तुम्हें टपली मारी थी, वो भी साथ में आया है, और तभी बुल्ली वहाँ आ जाता है। और थोड़ी देर मौज मस्ती करने के बाद जब ये तीनों थोड़ा सीरियस होते हैं तो बुल्ली शॉन से कहता है, तुम्हारे भाव कुछ ज़्यादा बढ़ गए हैं। कल रात कितनी बार तुम्हें फ़ोन किया, आज सुबह 3-4 बार फ़ोन किया, लेकिन तुमने फ़ोन नहीं उठाया। शॉन बोला, नहीं, तुम्हारा कोई फ़ोन नहीं आया मेरे पास। गुल्ली ने कहा, कल रात का तो मुझे नहीं पता, लेकिन सुबह बुल्ली ने मेरे सामने फ़ोन किया था। शॉन बोला, आप लोग ध्यान देना, गेम खेल रहा था, अगर फ़ोन बजता तो मैं ज़रूर उठाता। लेकिन तभी शॉन को कुछ याद आया, अरे यार
कल गेम खेलते वक्त मैंने फोन को साइलेंट पे लगा दिया था। अच्छा, इसने और फोन खराब को हो गया। साइलेंट पे लगा तभी गुल्ली दिया। बोला शॉन तुम्हें पता है ना माहौल कितना खराब चल रहा है, शहर से छोटे छोटे बच्चे गायब हो रहे हैं। शॉन ने आइसक्रीम वैन आ जाती। शॉन ने बताया हाँ वो सामने वाला घर है उसका। उस लड़की के गायब होने के बाद बहुत सारे लोग अपना घर छोड़कर यहाँ से चले गए। ये सामने वाला घर है पिंक कलर का। कि तभी अचानक वहाँ आइसक्रीम वैन आ जाती है। गुल्ली और गुल्ली को लगता है कि कोई आइसक्रीम बेचने वाला आया है और तीनों उस वैन की तरफ देखने लगते हैं। तभी वो आइसक्रीम वैन शॉन के घर से थोड़ा दूर जाकर रुकती है। अच्छा, गुल्ली शॉन और बुल्ली से कहता है कि मैं तुम लोगों के लिए आइसक्रीम लेकर आता हूँ, बाकी बातें हम लोग आइसक्रीम खाते हुए करेंगे। चलो ठीक लेकिन है, तभी लेके आओ गुल्ली तुम। गुल्ली को आइसक्रीम लाने से रोक देता है। गुल्ली कहता है रुक जाओ गुल्ली। यार, किसी ने भी उस आइसक्रीम वाले को नहीं रोका है, वो अपने आप रुका हुआ है। उसको कैसे पता चला कि हम लोग आइसक्रीम खरीदने वाले हैं? मुझे तो वो आइसक्रीम वाला कुछ ठीक नहीं लग रहा। गाइस पक्का यही किडनैपर है पक्का। उस आइसक्रीम वाले को देखकर गुल्ली बोला ये कौन है? गुल्ली बोला शॉन जानता होगा इसे। शॉन ने कहा नहीं, मैं इसे नहीं जानता, मैं तो गाइस इसे आज पहली बार देख रहा हूँ। 1000% श्योर यही है। हिला रहा है। हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? मैं हूं तुम्हारा ये तो अपना रोड है ना? हाँ ये रोड है भाई, अपना रोड सबको बताइए, ये तो रोड है। यार बस करो मत, अब मैं वीडियो बनाऊंगा। खरीदोगे तो दूसरी फ्री दूंगा, उसके बाद तुम सबको गाड़ी में उठा दूंगा। ये दिल में कह रहा हूँ गाइस, कोई मुंह पे ऐसे शॉन हमें घर के अंदर चलना चाहिए, मुझे ये आइसक्रीम वाला कुछ ठीक नहीं लग रहा। गाइस गुल्ली की बात सुनकर किस किस को ये किडनैपर लग रहा है? किस किस अंदर को? जाने लगा और तीनों में से किसी ने भी आइसक्रीम वाले को कोई जवाब नहीं दिया। और इधर आइसक्रीम वाला गुल्ली बुल्ली और शॉन को घर के अंदर जाते हुए देख रहा था। गुल्ली बुल्ली के जाने के बाद आइसक्रीम वाला भी वैन के अंदर चला गया और किसी ने भी आइसक्रीम नहीं खरीदी। ये बदला जरूर लेगा। के अंदर ले जाने के बाद शॉन ने गेट बंद कर लिया। शॉन का रूम सेकंड फ्लोर पे है, इसलिए शॉन गुल्ली बुल्ली को लेकर सेकंड फ्लोर पे पहुंच गया। शॉन ने फ्लोर पे आ दरवाजा चुके खोला ये और लोग। तीनों अंदर चले गए। अभी ये लोग रूम के वो अंदर कर रहे आने के बाद हैं, तीनों ने अंदर मिल चले बैठकर गए। प्लानिंग बनाना शुरू की कि किस तरह उस किडनैपर को पकड़ा जाए जो इस शहर से बच्चों को गायब कर रहा है। शॉन बोला मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, हम तीनों रोड पर अलग अलग खड़े होंगे और किडनैपर जैसे ही हमें रोड पर अकेला खड़ा देखेगा हमें पकड़ने की कोशिश करेगा, बस उसी वक्त हमें जोर से चलो चिल्लाना है। गाइस, गुल्ली बोला बकवास घटिया, दो कौड़ी का आइडिया है तुम्हारा, बिल्कुल तुम्हारी पॉटी की तरह। इस तरह हम तीनों पकड़े जाएंगे। गाइस, वो एक एक ये करके गलत हम तीनों आइडिया को बता गायब रहे करता जाएगा और बाकियों को पता भी नहीं चलेगा कि लेकिन कौन गाइस गायब हो गया है। बुल्ली का आइडिया बिल्कुल सही होगा। रहकर ये काम करना होगा। मैं आपको बता रहा बुल्ली ने कहा अगर हूँ, हम तीनों साथ बुल्ली ने रहेंगे, मुझे तो काफी कभी भी हमारे बताया। करीब नहीं आएगा। हम तीनों को अलग अलग लेकिन होशियारी से काम करना होगा। गुल्ली बोला हम तीनों एक साथ ही काम करेंगे, लेकिन सिर्फ एक बंदा ही रोड पर अकेले खड़े होने का नाटक करेगा। अरे बाकी भाई, को छुपकर उस पर ये नजर हमारी रखेंगे है। और जैसे ही किडनैपर करीब आएगा ये हम सही उसे मिलकर बोला। दबोच लेंगे। ये बिल्कुल और सही इसी तरह गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों मिलकर घंटों तक किडनैपर को पकड़ने की प्लानिंग बनाते रहे और देखते ही देखते सारा दिन गुजर गया और रात हो गई। रात होते ही शॉन ने अपने कमरे की खिड़की खोली और बाहर झांकने लगा। गुल्ली और बुल्ली कंप्यूटर पे GTA 5 खेल रहे थे। तभी शॉन ने रोड के किनारे किसी को भागते हुए देखा, गाइस ये रोड है, देखो गाइस। लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो ठीक से देख नहीं पाया कि वो कौन था। शॉन की ये समझ में नहीं आ रहा कि वो जो भी था, लेकिन शॉन को देखकर भागा क्यों। शॉन काफी देर तक इधर उधर देखता रहा, लेकिन फिर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। रुको एक मिनट, वो आप लोग देख रहे हो वो रहा रोड, ये देखा ना गाइस, वो रहा, वो इसको हाथ हिला रहा है। शॉन कुछ ये देर देखो तक गाइस, खिड़की वो पे हाथ रुका हिला रहा और है। फिर वापस अंदर हाथ चला हिला गया। रहा है, एकदम से शॉन तो उस नीचे आदमी को नहीं देखो देख गाइस, पाया, वापस लेकिन वो आया। आदमी गुल्ली बुल्ली और शॉन पे नजर रखे हुए। शॉन ने अंदर आने के बाद गुल्ली से बताया कि कोई आदमी अपने घर के नीचे खड़ा हुआ था। जैसे ही मैंने खिड़की खोली वो आदमी मुझे देखकर भाग खड़ा हुआ। गुल्ली ने कहा क्या तुम उसे पहचान सकते हो? शॉन बोला नहीं, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। गुल्ली बोला जरूरी नहीं है कि वो कोई किडनैपर हो सकता है वो कोई चोर हो, क्योंकि आस पड़ोस के ज्यादातर घर खाली पड़े और हो गाइस, सकता है वो जा रहे हैं रोड। करने आया हो। दिख रहा है जैसे ही आपको? तुम्हें देखा होगा डर के गाइस वो वापस हाथ हिला रहे हैं उन पर। वो गाइस रुको मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। वो रहा, ये दिख रहे हैं गाइस, दिख रहे हैं ना? मैं बता रहा हूँ आपको, यही किडनैपर है। चलो भाग गया होगा। गुल्ली ने कहा डरने की कोई बात नहीं है यार, यहाँ शॉन अकेला नहीं है, हम 3 लोग हैं यहाँ। चलो मुझे दिखाओ कहाँ देखा गाइस, था ये तुमने बुल्ली उसको। का उसके तरीका बाद तो शॉन देखो गुल्ली को बैठने का। लेकर खिड़की पे आ गया और वो ये जगह बुल्ली दिखाने है, लगा जहाँ ब्राउन पे शर्ट शॉन ने वाला। उस आदमी को भागते हुए देखा था। लेकिन जब बुल्ली ने नीचे जाकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, रोड पर बिल्कुल सन्नाटा था। बुल्ली ने
ने शॉन से कहा कि हो सकता है वो कोई चोर हो, तुम घर के खिड़की दरवाजे ठीक से बंद कर लो। शॉन बोला गेट तो मैं बंद करके ऊपर आया था, रही खिड़की की बात तो मैं इसे बंद कर देता हूँ। और उसके बाद शॉन ने खिड़की बंद कर दी और उसके बाद गुल्ली बुल्ली और शॉन बारी बारी से काफी देर तक कंप्यूटर पर गेम खेलते रहे। पहले 1 घंटे तक गुल्ली ने गेम खेला, उसके बाद बारी आई गुल्ली की। गुल्ली ने 1 घंटे से ज्यादा गेम खेला और शॉन अपनी बारी का इंतजार करता रहा। और फिर बारी आई शॉन की और फिर शॉन ने 12 बजे रात तक दबा कर गेम खेला। 12 बजते ही गुल्ली बुल्ली और शॉन बिस्तर पर सोने के लिए चले गए और चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा छा गया। दिन भर मौज मस्ती करने के बाद गुल्ली बुल्ली और शॉन घोड़ा बेचकर काफी गहरी नींद सो रहे थे। तभी खिड़की में कुछ हलचल महसूस हुई। ऐसा लग रहा था कि कोई पक्का रोड है, की कोशिश कर रहा है। पक्का आइसक्रीम मैन रोड और पक्का है, तभी शॉन की आंख खुल गई। पक्का शॉन उठकर देख रहा है पक्का मैं बता रहा हूँ आइसक्रीम मैन रोड कोई है जो पक्का। घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है। शॉन डर से नीचे उतरा और सीधे खिड़की के पास पहुंचा। शॉन के पास जाते ही खिड़की हिलना बंद हो गई। खिड़की पे जो भी था शायद वो चला गया था। शॉन ने कुछ देर रुककर खिड़की खोली और बाहर देखने लगा। बाहर तो उसे कोई नजर नहीं आया, लेकिन खिड़की पे एक रस्सी लटक रही थी। शॉन ये देखकर समझ गया कोई तो जरूर था जो अंदर आने की कोशिश कर रहा था। शॉन ने दरवाजा खोला और सीधे नीचे भागकर ये देखने के लिए गया कि कहीं वो चोर या किडनैपर नीचे तो नहीं छुपा हुआ। अब तो ये किडनैप है। लेकिन जब शॉन नीचे आया तो उसे रस्सी के अलावा कुछ नहीं मिला। वो चोर या किडनैपर जो भी था रस्सी छोड़कर भाग चुका था। इससे पहले कि वो चोर वापस आए शॉन को ये रस्सी हटानी होगी। लेकिन ये कैसी आवाज है? अरे ये तो वही आइसक्रीम वाला जो सुबह यहाँ गाइस आया देखा? था। लेकिन ये इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है? कोई भी आइसक्रीम वाला रात में आइसक्रीम नहीं बेचता। तभी शॉन को याद आया कि बुल्ली ने गुल्ली को वैन के पास जाने से रोका था क्योंकि उसे ये आइसक्रीम वाला कुछ ठीक नहीं लग रहा था। शॉन आइसक्रीम वाले को देखकर डर गया और घर के अंदर जाने लगा। तभी उसे आइसक्रीम वाले ने आवाज दी और शॉन उसके झांसे में आ गया। अरे रुको रुको, कहाँ जा रहे हो? मेरी सारी आइसक्रीम बिक चुकी है, सिर्फ यही बची है, तो मैंने सोचा तुम्हें दे दूं, वो भी फ्री में। गाइस ये इसको पकड़ लेगा। ना 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 ना। कुछ इसने इसने तो उसको फ्रीज कर दिया। और उसके बाद वो आइसक्रीम वाला जिसका नाम रॉड है वो शॉन को पकड़ने के लिए उसके पास जाता है और फिर शॉन को उठाकर वैन में ले जाकर बंद कर देता है। और इस तरह अपना 40 बॉय शॉन किडनैप हो जाता है और फिर वो आइसक्रीम वाला वैन लेकर वहाँ से चला जाता है। और गुल्ली बुल्ली को पता ही नहीं चलता कि शॉन किडनैप हो गया है। देखते ही देखते रात का वो बुरा वक्त गुजर गया जब अपना 40 बॉय शॉन किडनैप हो गया था। और कुछ घंटों बाद सुबह हो गई। गुल्ली सुबह जब नींद से जागा तो उसने देखा शॉन वहाँ नहीं है, लेकिन गुल्ली को इसमें कुछ अजीब नहीं लगा। गुल्ली ने सोचा हो सकता है शॉन नीचे गोबर करने गया हो, क्योंकि अपना 40 बॉय शॉन सुबह उठकर सबसे पहले 1.5 किलो गोबर करता है और बाकी काम वो बाद में करता है। गुल्ली बेड से नीचे उतरा, जूते पहने और दरवाजे की तरफ आगे बढ़ गया। लेकिन जब गुल्ली ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, अरे ये तो बाहर से बंद है। लगता है शॉन दरवाजा बाहर से बंद कर गया है। और फिर गुल्ली खिड़की की तरफ जाने लगा। खिड़की के करीब पहुंचते ही गुल्ली ने एक रस्सी देखी जो खिड़की से बाहर लटक रही थी। गुल्ली को कुछ समझ भी नहीं आ रहा कि ये सारा माजरा क्या है। दरवाजा बाहर से बंद है